नमस्कार दोस्तों, टाटा हिटाची EX210 LC प्राइम आज की इस वीडियो में इस मशीन की फुल जानकारी बताएंगे। दोस्तों, टाटा हिटाची 1991 से लेकर 2005 तक टाटा हिटाची EX LC सीरीज की एक्सकेवेटर को मार्केट में लॉन्च किया था। फिर 2005 से लेकर 2013 तक टाटा हिटाची EX LCI सीरीज की एक्सकेवेटर लेकर आया। 2013 से लेकर 2018 तक टाटा हिटाची EX LCI सुपर सीरीज की एक्सकेवेटर आया। फिर 2018 से लेकर 2023 तक टाटा हिटाची EX LCI सुपर प्लस सीरीज की एक्सकेवेटर आया। उसके बाद 2023 में इस एक्सकेवेटर को नई मॉडल में अपडेट करके टाटा हिटाची EX LCI प्राइम सीरीज मार्केट में लॉन्च कर दिया। दोस्तों, टाटा हिटाची कंस्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी THCMC भारत की टाटा मोटर और जापान की हिटाची कंस्ट्रक्शन मशीनरी के बीच भारत आधारित संयुक्त उद्यम है। इससे पहले टेल्को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी टेल्को के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, टाटा हिटाची कंपनी की स्थापना 1961 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, जो अब टाटा मोटर्स है, एक प्रभाग के रूप में अपने जमशेदपुर संयंत्र में निर्माण उपकरण का निर्माण शुरू किया और 1984 में इस कंपनी ने पहला हाइड्रोलिक उत्खनन मशीन के निर्माण के लिए हिटाची कंस्ट्रक्शन मशीनरी के साथ तकनीकी सहयोग किया। सन 2000 में HCM यानी हिटाची कंस्ट्रक्शन मशीनरी ने संयुक्त उद्यम में 20% हिस्सेदारी हासिल की, जो 2005 में बढ़कर 40% हो गई और वर्तमान में 60% हिस्सेदारी जो कंपनी की भारत में एक ही ब्रांड के तहत हाइड्रोलिक उत्खनन मशीन की सबसे बड़ी रेंज पेश करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, टाटा हिटाची कंपनी की हिस्सेदारी बदलती रहती है। दोस्तों, 1961 में जो अब टाटा मोटर्स है, निर्माण उपकरण प्रभाग शुरू किया और पहली खुदाई मशीन बनाई। लेकिन 1984 में हाइड्रोलिक उत्खनन मशीन के निर्माण के लिए हिटाची कंस्ट्रक्शन मशीनरी के साथ सहयोग करके 1985 में हाइड्रोलिक उत्खनन यंत्र लॉन्च किया गया। इस मशीन का मॉडल था US083। 1991 में टाटा हिटाची EX200 LC मशीन को पहली बार लॉन्च किया गया और 1993 में टाटा हिटाची EX400 मशीन को लॉन्च किया गया था। फिर 1994 में निर्माण उपकरण व्यापार इकाई का गठन हुई और EX70 मशीन का शुभारंभ हुआ। दोस्तों, 1998 में कर्नाटक धारवाड़ में नई विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की गई। 1999 में CEBU को एक अलग कंपनी टेल्कोन में परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद 2009 में खड़गपुर नई विनिर्माण सुविधा स्थापित की गई। 2012 में टेल्कोन से बदलकर टाटा हिटाची कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि 1961 में स्थापित जमशेदपुर में टाटा हिटाची का सबसे पुराना प्लांट बड़े बर में उत्खननकर्ता का निर्माण करता है। सामग्री तैयार करने में मशीन निर्माण, शॉर्ट ब्लास्टिंग और पेंटिंग से लेकर असेंबली तक की सुविधा से लेस इस प्लांट में रोबोट और CNC मशीन जैसे उपकरण सुविधा उपलब्ध है। धारवाड़ संयंत्र प्लांट 1999 से चालू है। इस प्लांट में हाइड्रोलिक उत्खनन बेको लोडर और हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर बनाया जाता है और खड़गपुर संयंत्र प्लांट 2009 में स्थापित किया गया। इसमें हाइड्रोलिक उत्खनन, व्हील लोडर, डंप ट्रक और हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का निर्माण किया जाता है। 2 टन से लेकर 800 टन तक की हाइड्रोलिक उत्खनन मशीन और 35 टन से लेकर 290 टन तक की कठोर डंप ट्रक, व्हील लोडर और बेको लोडर टाटा हिटाची की धारवाड़ कर्नाटक और खड़गपुर पश्चिम बंगाल में 2 विनिर्माण सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, टाटा हिटाची 1985 से लेकर अभी तक हाइड्रोलिक उत्खनन मशीन इस प्रकार बनाया है। 1985 में पहला हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर बनाया। इस एक्सकेवेटर की मॉडल US083 था। 1991 में EX200 LC मशीन को लॉन्च किया गया। 1992 में EX100 एक्सकेवेटर को लॉन्च किया गया। 1993 में EX400 एक्सकेवेटर को लॉन्च किया गया। 2003 में टाटा हिटाची जक्सिस सीरीज एक्सकेवेटर को लॉन्च किया गया। 2013 में टाटा हिटाची जक्सिस GI सीरीज को लॉन्च किया गया। 2017 में टाटा हिटाची शिनराई बेको लोडर को लॉन्च किया गया। दोस्तों, टाटा हिटाची EX200 LC और टाटा हिटाची जक्सिस सीरीज एक्सकेवेटर को कई बार अपडेट किया गया है, लेकिन आज की इस वीडियो में टाटा हिटाची EX210 LC प्राइम एक्सकेवेटर की जानकारी बताएंगे। इस मशीन को भारतीय बाजार में पहली बार दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप इस मशीन की जानकारी बताएंगे और इसी तरह की जानकारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबा लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजन की जानकारी। दोस्तों, इस मशीन में कमिंस कंपनी की इंजन लगा हुआ है। इसका इंजन मॉडल कमिंस 6BT 5.9C है और इसका इंजन टाइप 4 स्ट्रोक 6 सिलेंडर वाटर कूलर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है। इस इंजन की एस्पिरेशन टर्बोचार्जर है। दोस्तों, इस इंजन की रेटेड फ्लाईव्हील पावर 131 HP बाय 98 किलोवाट 2000 RPM पर पावर प्रदान करता है।
इस इंजन की मैक्सिमम टॉर्क 54.8 किलोग्राम 1300 आरपीएम पर है और इस इंजन की डिस्प्लेसमेंट 5.9 लीटर है। इस इंजन की पिस्टन बोर साइज 102 mm और स्टोक 120 mm है। दोस्तों इस इंजन में बॉश कंपनी की इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप लगा हुआ है। इसका फ्यूल पंप मॉडल नंबर C180/3977539 है। इस इंजन की फायरिंग ऑर्डर सिस्टम 153624 है। इस इंजन की वाल्व क्लियरेंस इनलेट वाल्व 0.015 इंच और एग्जॉस्ट वाल्व क्लियरेंस 0.030 इंच है। इस इंजन की स्टार्टिंग सिस्टम DC 24 वोल्ट 200 एम्पेयर है। इस वोल्ट को पूरा करने के लिए DC 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की 2 बैटरी लगा हुआ है। इस इंजन में सेल्फ स्टार्ट मोटर DC 24 वोल्ट 4.5 किलोवाट की लगा हुआ है और इस इंजन में अल्टरनेटर DC 24 वोल्ट 90 एम्पेयर की लगा हुआ है। इस इंजन में लूप एल कैपेसिटी 22 लीटर है। इसका लूप एल प्लस लूप एल फिल्टर और फ्यूल फिल्टर सर्विस हर 500 हर्ट्ज के अंदर चेंज करना चाहिए। इस इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट वाटर कैपेसिटी 25 लीटर है और इस मशीन की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 300 लीटर है। दोस्तों इस इंजन की ओवरऑल वेट 430 kg है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम की जानकारी। दोस्तों इस मशीन में कावासाकी कंपनी की हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। इस हाइड्रोलिक पंप के मॉडल नंबर K3V112DT सीरीज की पंप है और इसका पंप टाइप डबल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट एक्सल पिस्टन पंप है। इस पंप की हाइड्रोलिक फ्लो रेट 442 लीटर प्रति मिनट है। दोस्तों इस मशीन की पायलट सिस्टम वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा गियर पंप लगा हुआ है। इस गियर पंप की मैक्सिमम हाइड्रोलिक फ्लो 20 लीटर प्रति मिनट है। इस मशीन का हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम 220 लीटर है और इसका हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी 129 लीटर है। इस मशीन का हाइड्रोलिक ऑयल सर्विस सिस्टम हर 4500 हर्ट्ज के अंदर चेंज करना चाहिए और इस मशीन का हाइड्रोलिक फिल्टर और हाइड्रोलिक स्टेनर हर 2000 हर्ट्ज के अंदर चेंज करना चाहिए। इसका पायलट फिल्टर हर 500 हर्ट्ज के अंदर चेंज करना चाहिए। इस मशीन का हाइड्रोलिक ऑयल ग्रेड 46 HN है। दोस्तों इस मशीन का रिलीफ वाल्व प्रेशर सेटिंग, इम्प्लीमेंट सर्किट, बूम बकेट और आर्म हाइड्रोलिक वर्किंग प्रेशर 285 किलोग्राम है। इसका स्विंग सर्किट वर्किंग हाइड्रोलिक प्रेशर 275 किलोग्राम है और इसका ट्रेवल सर्किट हाइड्रोलिक प्रेशर 350 किलोग्राम है। इस मशीन का पायलट सर्किट वर्क करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर 40 किलोग्राम लगता है। अब स्विंग सर्किट सिस्टम की जानकारी। दोस्तों इस मशीन में हिटाची कंपनी की स्विंग मोटर लगा हुआ है। इसका स्विंग मोटर एक्सल पिस्टन टाइप है और इसका स्विंग ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेकिंग ऑपरेटेड स्प्रिंग अप्लाइड डिस्क टाइप पार्किंग ब्रेक है। इसका स्विंग सर्किट फाइनल ड्राइव प्लेनेटरी गियर रिडक्शन सिस्टम है। इस मशीन का स्विंग गियर इंटरनल टूथ फुल सील ग्रीस बेथड लुब्रिकेशन सिस्टम है। इस मशीन का स्विंग टॉर्क 65.2 किलो न्यूटन मीटर है। दोस्तों इस मशीन का मैक्सिमम स्विंग स्पीड 13.3 राउंड प्रति मिनट है। इस मशीन का स्विंग डिवाइस में गियर ऑयल कैपेसिटी 6.7 लीटर है। इसका ऑयल ग्रेड 90 नंबर गियर ऑयल है। इस गियर ऑयल को हर 2000 हर्ट्ज के अंदर चेंज करना चाहिए। अब ट्रेवल ड्राइव और अंडर गैरेज की जानकारी। दोस्तों इस मशीन का फ्रेम एक्स फ्रेम है। इस मशीन में हिटाची कंपनी की ट्रेवल मोटर लगा हुआ है। इस मशीन का ट्रेवल ड्राइव टाइप फुल हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम है और इसका ट्रेवल मोटर एक्सल पिस्टन टाइप है। इसका ट्रेवल ड्राइव मोटर फुल गार्ड अंडर कैरेज फ्रेम के अंदर है। इस मशीन का फाइनल ड्राइव प्लेनेटरी रिडक्शन गियर सिस्टम से वर्क करता है। दोस्तों इस मशीन का सर्विस ब्रेक ढलानों पर अधिक गति को रोकने के लिए हाइड्रोलिक काउंटर बैलेंस वाल्व लगा हुआ है और इसका पार्किंग ब्रेक हाइड्रोलिक डिस्क स्प्रिंग स्वचालित हाइड्रोलिक रिलीज सिस्टम है। इस मशीन का मैक्सिमम ट्रैक्शन फोर्स 15,200 किलोग्राम है। इस मशीन का ट्रेवल ड्राइव में गियर ऑयल कैपेसिटी 6.8 लीटर है एक साइड, यानी दोनों साइड मिलकर 13.6 लीटर। इसका ऑयल ग्रेड 90 नंबर गियर ऑयल है। इस ऑयल का सर्विस हर 2000 हर्ट्ज के अंदर चेंज करना चाहिए। इस मशीन की मैक्सिमम ट्रेवल स्पीड 4.2 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज है। इस मशीन में ऊपर रोलर 2 पीस लगा हुआ है एक साइड, यानी दोनों साइड मिलकर 4 पीस और इस मशीन में लोअर रोलर 8 पीस लगा हुआ है एक साइड, यानी दोनों साइड मिलकर 16 पीस। इस मशीन में ट्रेक्सो प्लेट 52 पीस लगा हुआ है एक साइड, यानी दोनों साइड मिलकर 104 पीस। इस मशीन का स्टीयरिंग कंट्रोल 2 लीवर विथ पेडल से संचालित है और इस मशीन का ट्रैक एडजस्टर ग्रीस बेथड विथ हाई टॉर्क स्प्रिंग पिस्टन टाइप है। दोस्तों इस मशीन में ट्रेक्सो प्लेट 600 mm और 800 mm दो प्रकार का आता है। इस मशीन का बकेट कैपेसिटी 0.9 to 1.7 क्यूबिक मीटर है। दोस्तों इस मशीन का ऑपरेटिंग वेट दो प्रकार है। एक मॉडल में 600 mm की ट्रेक्सो प्लेट लगा हुआ है, इसका ऑपरेटिंग वेट 20,600 किलोग्राम है और एक मॉडल में 800 mm की ट्रेक्सो प्लेट लगा हुआ है, इसका ऑपरेटिंग वेट 20,800 किलोग्राम है। इस मशीन का डिस्प्ले फुल डिजिटल सिस्टम की डिस्प्ले है। दोस्तों इस मशीन का केबिन फुल एयर कंडीशन केबिन है। इस मशीन का ऑपरेटर सीट में एयर प्लम्बर सपोर्ट है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ऐसा कोई जानकारी वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों।